Sum number 4, page number 104. Sajid drew a bill of rupees 28,000 for 2 months on Amir on 14th June 16. अब इसमें गुड सेल नहीं किए, सीधा बिल ही ड्रू किया है. सो साजिद ने ड्रू किया है तो साजिद के लिए क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल. आगे दिया हुआ है आमिर एक्सेप्टेड एंड रिटर्न द बिल. आमिर ने एक्सेप्ट कर लिया, आमिर के लिए बिल्स पेएबल. सो डेट इज 14th June 16. So bills receivable account debit to Amir account 28,000. और आमिर के लिए एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर. सो साजिद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. आमिर ने एक्सेप्ट किया है, मीन्स इसको पे करनी है 28,000. Sajid sent this bill to the bank for collection. This bill was paid on maturity date by Amir. अब पहले maturity date देख लेते हैं क्या. 17th August. कैसे हुआ? 14th June 16. ड्यूरेशन कितना है? 2 months. तो मंथ्स में ऐड करेंगे 14th 16 प्लस 3 days ग्रेस के 17th अगस्त. लेकिन इसने ना 6 अगस्त को ही भेज दिया है. अब बैंक को क्यों भेजा है? तो इसका रीज़न है, अब बिल का अमाउंट जो भी है 28,000 लेने किसको है पैसे? साजिद. पे करने और साजिद समझो अहमदाबाद में है और आमिर मुंबई में है. तो अब ये अहमदाबाद से मुंबई जाए, टिकट निकाले, 2 दिन निकाले, आने जाने का खर्चा करे तो 4-5 हज़ार रुपये तो खर्चा ही हो जाएगा. कितना? 28,000 लेने में. सो साजिद क्या करेगा? साजिद जाएगा नहीं. साजिद का अकाउंट अहमदाबाद में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. तो साजिद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा कि ये मेरा बिल है, मुझे पैसे आमिर से लेने, आमिर मुंबई में है, मुझे पैसे कलेक्ट करके दो. अब आमिर का एड्रेस तो होगा मुंबई का और हर जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है ही. तो इससे लेकर साजिद से लेकर बैंक अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई का जो ब्रांच होगा, अब मुंबई में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 ब्रांचेस हैं, 100 से ज़्यादा होंगे. तो ये आमिर जहाँ रह रहा है उसके नियर बाय में कौन सा ब्रांच है, ये उसको बेच देंगे. अब बिल कहाँ पहुँच गया? बैंक जो आमिर के पास में. बैंक से कॉल जाएगा आमिर को कि हमारे पास BR आया है, आप आओ और अपना ले जाओ बिल्स पेएबल और पेमेंट करके जाओ. अब आमिर बैंक में जाएगा, अपना बिल्स पेएबल वापस ले लेगा और कैश दे देगा. अब बैंक को कैश मिल गया, कहाँ? मुंबई में. बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी. हमारे अकाउंट में तो कहीं से भी डिपॉजिट किया जा सकता है ना, पूरी इंडिया से. इसे ही तो कोर बैंकिंग कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग. आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी पैसा विड्रॉ करो, कहीं पर भी डिपॉजिट कर सकते हो सेम बैंक में से. अगर आपका स्टेट बैंक में है तो आप स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो पूरी इंडिया लेवल पर. तो इसे कोर बैंकिंग कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है. ठीक है. अब आमिर तो पेमेंट कर रहा है, लेकिन साजिद ने कलेक्शन के लिए थोड़े दिन पहले ही दे दिया है बैंक को. 6 अगस्त को 6 अगस्त को बैंक को दिया है, क्योंकि बैंक को भेजने में भी तो टाइम लगेगा ना. तो इसकी एंट्री होगी बिल सेंट थ्रू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 28,000. ये साजिद किसको दे रहा है अब? ये बैंक को. तो यहाँ अगर हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब तो हो जाता है कि बैंक में पैसा आ रहा है. हम बैंक अकाउंट डेबिट कब करते हैं?
बैंक में पैसा आ रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ लिखना है बिल सेंट थ्रू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू, Bills receivable account. यानी अब बीआर चला गया है बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनके पास 100 बीआर होते हैं। अब 100 बीआर पड़े, कल की बॉस आकर चेक करे 2 बीआर कम निकले तो एम्प्लॉय डांट खाएगा। लेकिन वो 2 बीआर एम्प्लॉय के पास भी नहीं है, वो तो कलेक्शन के लिए बैंक के पास चले गए। तो अगर ये एंट्री की हुई होगी तो फिर बॉस के डांटने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि बॉस को पता है एंड बिल चला गया है लेकिन पैसा आया नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी बीआर रास्ते में है। इसे ट्रांजिट कहते हैं कि अहमदाबाद की बैंक को दे दिया, मुंबई की बैंक में पहुंचा नहीं। इसे कहते हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। तो ये हुआ बिल्स रिसीवेबल इन ट्रांजिट, रास्ते में। सो बिल सेंट थ्रू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर कम हो गया। अब 6 अगस्त को आमिर तो कोई एंट्री नहीं करेगा, No entry. सो आमिर के लिए, No entry. क्योंकि उसको तो पता भी नहीं होगा कि बीआर बैंक के थ्रू आ रहा है और निकल चुका है। मुंबई की बैंक में जाएगा तो ये वो जाने की एंट्री है कि अहमदाबाद की बैंक को हमने हैंड ओवर कर दिया, अभी मुंबई पहुंचा नहीं है और साजिद ने अभी तक आमिर ने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। ठीक है, Yes. क्लियर। अब ये हमने बैंक को दे दिया, उसकी एंट्री। एक होता है बीआर की, हमने बीआर दिया और सामने पेमेंट मिल गया तो उसकी एंट्री करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर चला गया, पैसा आ गया, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। बट यहाँ पर तो बीआर चला गया बट पैसा आया नहीं है। सो बीआर गया, क्रेडिट आउट गोज आउट, कहाँ गया? कलेक्शन होने के लिए। अब इनकी मैच्योरिटी डेट है 17। अब आमिर को कॉल आ गया बैंक से कि आपका बीआर इधर पड़ा है, आके ले जाओ और पेमेंट दे जाओ। तो आमिर तो पेमेंट दे आएगा उधर, आमिर अपना बीआर पहचानेगा ओरिजिनल। सो आमिर क्या एंट्री करेगा? करेक्ट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 28,000। ठीक है, इसकी एंट्री तो पूरी हो गई। अब पैसा आ गया इसके पास, तो इसके पास ये पैसा आ रहा है। बट ये सारा काम बैंक फ्री में नहीं कर रही है। कितना चार्ज किया है बैंक ने वो देखिए। द बैंक डेबिटेड ₹120 टू साजिद्स अकाउंट एज कमीशन। अब बैंक ने 120 चार्ज किया है तो बैंक 28,000 में से 120 डिडक्ट करके बाकी का पैसा देगी साजिद को। 27,720. सो बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 720. 27,720. 27,880. बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 रुपीज़ में से बैंक ने 120 डिडक्ट कर लिए अपने कमीशन के। सो 27,880 बैंक अकाउंट डेबिट 27,880। बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट लिख सकते हो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट या कमीशन। और इस एंट्री में कमीशन यानी बैंक कमीशन ही हुआ। अगर इस एंट्री की बात करें तो जो कमीशन हुआ वो बैंक कमीशन ही हुआ। ठीक है, फिर भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर बैंक कमीशन लिख दो। ये बैंक चार्जेस ही हैं, बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट 120 टू सपोज करो नॉर्मल बीआर जा रहा है और कैश आ रहा है तो एंट्री क्या करोगे? कैश टू बीआर। लेकिन बीआर तो कब का चला गया, कहाँ का चला गया? तो यहाँ पर लिखेंगे टू Bills and through collection. बिल टू बिल सेंट Through bank for collection. थ्रू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 28,000। अब देखो बिल सेंड थ्रू, ये तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। Yes. ठीक है, सो बाकी क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। यही बचा ना, क्योंकि बैंक ने काम करके दिया है ना ये, तो बैंक कमीशन लेगी।
समझो उसी दिन पैसे आ जाते तो हम ये एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, लेकिन ये थोड़े दिन ट्रांजिट में था ना, इसलिए ऐसी एंट्री करनी पड़ी। बैंक ये काम भी करके देती है। मुंबई में से पैसे मंगवा 120 खाली चार्ज। देखो खाली नहीं कहते 120। अब अगर आपको यहाँ से 5 करोड़ रुपया चाइना पे करना हो और बैंक आपसे 50,000 रुपया कमीशन ले रही है, तो आप बोलोगे खाली 50,000 रुपया तो लिया। अगर मैं खुद चाइना जाता तो 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता। खाली नहीं है, बैंक ऐसे रोज़ हज़ारों ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उनको करना क्या है, 5 रुपया लगता है इस पोस्टल स्टैम्प का या 10 रुपया कुरियर का, एक एनवेलप में डालकर अपनी मुंबई की एड्रेस डालकर और अंदर BR डालकर भेज देना है। BR उधर पहुंच गया, ठीक है। अब BR उधर पहुंच गया तो उधर से लेने तो आमिर आएगा और आमिर पैसा भी देकर जाएगा और वो पैसा अकाउंट में आ जाएगा किसके, साजिद के। बैंक के एम्प्लॉय हैं, क्लर्क्स हैं। एक एनवेलप लेना है, 2 रुपये का मिलता है, बल्क में लेते हैं तो शायद और सस्ता पड़ेगा। उसके ऊपर 5 रुपये का एक पोस्टल स्टैम्प लगाना है और सीधा भेज देना है मुंबई। 7 रुपये का काम, कितना लिया, बहुत है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है बैंक ने 120 लिया है, ये ओनली 120 नहीं, ये समझो इनका एक मिनिमम चार्जेस भी होते हैं। कई बार बैंक आपको बोलेगी आपको 500 रुपये मंगवाने हो या 1 लाख रुपये मंगवाना हो, हमारा मिनिमम चार्ज 120 है, 1 लाख रुपए तक। फिर अभी कल के 500 मंगवाना हो तो बोल गया 500 में से 120 तो बैंक ने ले लिए, तो जाओ खुद बैंक मुंबई लेने के लिए, वो भी महंगा पड़ेगा ना। सो ये खाली नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। ये बैंक का जो चार्जेस है, बैंक 1 लाख रुपए तक मिनिमम अमाउंट 120 लेती है समझो, तो वो उनके चार्जेस है। और वो भी 100 चार्जेस है, बाकी 18 या रुपीज़ तो ऊपर से GST होगा। इन्होंने 120 दिया है, 18 या 20 GST होगा, 100 ही बैंक का चार्जेस है। सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर भी GST कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो बहुत है, 7 रुपये के खर्चे के सामने 100 रुपया बैंक को बचेगा फिर भी। हाँ, कोई डाउट है किसी को। हाँ सर, जैसे इसमें अभी हमने एंट्री की ना, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 28,000, तो 28,000 अमाउंट की जगह 27,880 लिख सकते हैं। तो ये अकाउंट ही क्लोज नहीं होगा। जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे ना तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और यहाँ 27,880 लिखेंगे, लेकिन बिल गया कितने का था, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा ना कि हमारे पास बिल आया 28 का और गया 27,880 का। सर, क्योंकि हमें बैंक कमीशन जो 120 लिया है, अगर सिर्फ उसके एंट्री करें तो क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट भी आता है, ऐसा होगा बैंक। हाँ हाँ, तो यहाँ पे बैंक तो लिखा है। मतलब कमीशन की एंट्री जो है ना वो बोल रहा है अलग करें और बैंक अकाउंट में इसकी देखो कमीशन अगर बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर रही है तो क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट लिखते हैं हम अपने बैंक में, हाँ, तो फिर इसमें हमने ऐसा लिखा है। तो इसमें हमने नेट अमाउंट लिख दिया ना। देखो ध्यान से समझना एक पॉइंट को, समझो मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आज आ रहे हैं, तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। बट फीस रिसीव्ड कहीं अदर स्टेट से हुई है और बैंक ने 100 रुपीज़ कमीशन माइनस कर लिया, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं एंट्री करने के। एक करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, कमीशन अकाउंट डेबिट 100 टू फीस रिसीव्ड अकाउंट 10,000, ये करेक्ट मेथड है। अब आप बोलोगे सर रिसीव तो 9,900 हुए ना, तो हम ऐसा करें बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव्ड अकाउंट 9,900 कर लें, वो भी करेक्ट है। बट उसमें क्या होगा, बैंक कमीशन 100 नहीं आएगा और उधर फीस उतनी कम कर दी आपने। ऐसे आप दिखा रहे हो कि 10,000 इनकम हुई, 100 एक्सपेंस हो गया, बाकी 9,900 बचा, और उसमें दिखा रहे हो नेट 9,900 बचा। आए समझ में। तो परफेक्ट ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, मैं अब करेक्ट एंट्री कैसे करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट 100 टू फीस रिसीव्ड अकाउंट 10,000, क्योंकि सामने वाले ने भेजे तो 10,000 ना, इसलिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये अकाउंट ओपन रह जाएगा। जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इस अकाउंट में डेबिट कितना करोगे, क्रेडिट कितना करोगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर 27,880 लिखेंगे तो इस अकाउंट का बैलेंस शीट ही निकल जाएगा और वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस से हमें आगे फाइनल अकाउंट्स में डालना पड़ेगा ना, वो रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, ये करेक्ट है, ठीक है।
चलो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 5 करेंगे।